लोगों को पता है कि आज जो है कैबिनेट का फैसला आया और 7वां चरण शिक्षक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि शिक्षक नियमावली 2023 पर जो है वो मुहर लग चुका है। शिक्षक नियमावली 2023 पर जो है आज के कैबिनेट के फैसला में मुहर लग चुकी है। बहुत जल्द अब जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा दुख की भी बात है, वो ये है दोस्तों कि आपको एक और परीक्षा से गुजरना होगा। आपको एक और परीक्षा से गुजरना होगा। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है यानी सीटेट या बीटेट क्वालिफाई है तो आपको एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जिस प्रकार से यूपी में सुपर टेट परीक्षा का आयोजन होता था उसी प्रकार से एक और परीक्षा बिहार में भी ली जाएगी और उस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाई है यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है। वही अभ्यर्थी जो है उस सुपर टेट परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और ये जो सुपर टेट परीक्षा होगा इसको कौन लेगा, तो इसको जो है जो ये शिक्षा नियमावली 2023 लागू हुआ है इसके द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसके द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। संभवतः वो आयोग जो है वो बीपीएससी ही होगी, लेकिन इस पर अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जो है निश्चित खबर जो है अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वो आयोग बीपीएससी ही रहेगा जिसके द्वारा आपके जो सुपर टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उस परीक्षा में आपको शामिल होना होगा। आप उस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, उस परीक्षा के आधार पर ही आप अब शिक्षक बन पाएंगे। जिस तरह से पहले जो है टीईटी परीक्षा, सीटेट और बिहार टेट परीक्षा को क्वालिफाई करके आप शिक्षक बन जाते थे, अब जो है इस नियमावली के तहत सीटेट और सिर्फ सीटेट और बीटेट की परीक्षा पास करके आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपको एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी और दुख की बात यह है कि आप अगर शिक्षक बनने के कतार में खड़े थे तो आपको अब एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ठीक है, आज के कैबिनेट में यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए नए बहाल शिक्षक राजकर्मी बनेंगे और जो नए शिक्षक बहाल होंगे, जिस प्रकार से पहले जो शिक्षक बहाल हुए थे वो शिक्षक क्या थे, राजकर्मी नहीं कहलाते थे। ठीक है, वो शिक्षक राजकर्मी नहीं कहलाते थे। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो बिहार में राजकर्मी को दिया जाता था वो सुविधा उनको नहीं थी प्राप्त। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी ये सब चीज का लाभ था, उनको नियोजित शिक्षक के रूप में काम करना होता था। जो राजकर्मी यानी पहले जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हुए थे उनको जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं इन शिक्षकों को नहीं था। या जो 34,540 शिक्षकों की जो बहाली हुई थी वो भी राजकर्मी कहलाते थे। लेकिन जो नियोजित शिक्षक जो 11 में बिहार टीईटी का आयोजन हुआ था उसके बाद और 17 में जो टीईटी का आयोजन हुआ उसके बाद जो शिक्षक बने वो राजकर्मी नहीं बल्कि नियोजित शिक्षक कहलाते थे। लेकिन अब जो शिक्षक बनेंगे वो डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा उनको दिया जाएगा। और राजकर्मी को जिन सुविधा जो सुविधा राजकर्मी को उपलब्ध है वो सारी सुविधाएं नए शिक्षक को भी मिलेंगे। और जो पुराने शिक्षक हैं, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको भी राजकर्मी बनाया जाएगा, लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी गई है। जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, जो पुराने बहाल शिक्षक हैं उनको भी राजकर्मी बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि ये जो सुपर टेट का परीक्षा का आयोजन होगा जो आयोग के द्वारा लिया जाएगा उस सुपर टेट की कठिन परीक्षा से उस नियोजित शिक्षक को भी गुजरना पड़ेगा। जो 10 साल 12 साल की सेवा दे चुके हैं उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। और इस परीक्षा में शामिल होने का मौका भी निर्धारित कर दिया गया कि अब इसे मात्र 3 मौका दिया जाएगा। मात्र 3 मौके में शिक्षकों को इस परीक्षा को पास करना होगा, तभी वो राजकर्मी के दर्जा बन पाएंगे। अन्यथा वो जीवन भर जब तक जॉब करेंगे तब तक वो नियोजित शिक्षक ही कहलाएंगे। और जो ये सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी है उन्हें भी सुपर टेट पास करने के लिए मात्र 3 अवसर ही मिलेंगे। अगर वो 3 अवसर में इस परीक्षा को जो आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं तब तो वो शिक्षक बन पाएंगे, अन्यथा वो उनकी जो सीटेट और बीटेट की डिग्री है वो धरी रह जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये दुख की भी बात है। और साथ ही साथ जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशी का भी मौका है
कि वो जो है इस परीक्षा को पास करके डायरेक्ट शिक्षक बन पाएंगे और जो है राजकर्मी का दर्जा उनको शुरू से ही दिया जाएगा और राजकर्मी को जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध है वो सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होगी। यहाँ देखिए, आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति। ये जो नियुक्ति होगी इस नियमावली के अनुसार आयोग को जो है ये काम सौंपा जाएगा और उस आयोग के द्वारा जो है नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। ठीक है, राज्य के अस्थायी निवासी ही। और देखिए दोस्तों, ये जो शिक्षक बनेंगे, ये जो अभी 7वां चरण बहाली होगा उसमें जो राज्य के अस्थायी निवासी यानी जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे उन्हें ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। जो अदर स्टेट के हैं, दूसरे राज्य के कर्मचारी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, जैसे पहले इससे पहले जो शिक्षक बहाली आई थी उसमें दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी जो थे उन्हें भी यहाँ मौका दिया जाता था, वो भी यहाँ शिक्षक बनते थे। हम लोगों के साथ में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या दूसरे अन्य कई राज्य से आकर बिहार में जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब जो बहाली होगी उसमें वही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाएंगे जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे। तो दोस्तों भीड़ थोड़ा सा इससे घटेगा, सुपर टेट का जो परीक्षा होगा इससे भीड़ थोड़ा सा घटेगा क्योंकि दूसरे राज्य को दर्जा नहीं दिया गया। फिर भी दोस्तों शिक्षक बनना अब आसान नहीं है, शिक्षक बनना बहुत ही कठिन हो चुका है क्योंकि अब जो है एक तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना ही होगा, साथ ही साथ जो सुपर टेट का आयोजन होगा, जो आयोग के द्वारा लिया जाएगा सुपर टेट परीक्षा, जो काफी कठिन परीक्षा होगी, उस परीक्षा से गुजरना होगा और उसका सिलेबस जो है वो सीटेट बीटेट का जो सिलेबस था इससे अलग उसका सिलेबस भी तैयार किया जाएगा और उस सिलेबस के अनुसार जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा, तभी आप बिहार में अब शिक्षक बन पाएंगे। यहाँ देखिए, विद्यालय अध्यापक हेतु अहर्ता। जो विद्यालय अध्यापक हेतु अहर्ता है जो सुपर टेट में शामिल होंगे, जो पहले जो अहर्ता थी जैसे सी टेट बी टेट, ये तो क्वालिफाई करना ही होगा। साथ ही साथ आपको सारे विषय में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, सारे विषय में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। जो पहले जो अहर्ता था वो अहर्ता तो लागू होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको सुपर टेट की परीक्षा, कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, तभी आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। तो दोस्तों अब पहले वाली बात बिल्कुल ही नहीं है, अब राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आपको सुविधाएं भी मिलेंगी लेकिन आपको कठिन परीक्षा से गुजरने होंगे। तो जो योग्य अभ्यर्थी है वही अब शिक्षक बन पाएंगे। पहले जैसे होता था सीटेट परीक्षा पास किए, बीटेट परीक्षा पास किए और शिक्षक बन गया, अब ऐसी बात नहीं रही मेरे दोस्तों। यहाँ देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा तो उत्तीर्ण होना ही है, साथ ही साथ सुपर टेट की परीक्षा भी आपको पास करनी होगी। न्यूनतम आयु, अब जो शिक्षक बनने का न्यूनतम आयु है वो कितना निश्चित कर दिया गया है, 21 वर्ष निश्चित कर दिया गया है। और जो ऊपरी आयु सीमा है, पहले जिस प्रकार से आरक्षण के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिया जाता था उसी प्रकार से वही आरक्षण लागू रहेगा ऊपरी सीमा में, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा जो है उसको निर्धारित करके कितना कर दिया गया है, 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। और जो बहाली है 7वें चरण में, बहाली जो है अभी लगभग 2 से 3 लाख तक सीट जो है प्रारंभिक विद्यालयों में खाली है। तो लगभग 3.25 लाख जो आज की जो ये अपडेट है, 3.25 लाख तक शिक्षक की बहाली होगी। और जो सीट का आवंटन किया जाएगा उसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, जो पहले भी था और अभी भी 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है महिलाओं के लिए कि उन्हें 50% का आरक्षण दिया जाएगा, सारे कैटेगरी में 50% का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। और जो नए शिक्षक होंगे उनका संवर्ग जो है वो जिला स्तर का उनका संवर्ग होगा। ठीक है, जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाएंगे। जो राजकर्मी का तो दर्जा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही वो शिक्षक जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाएंगे। और इससे पहले जो शिक्षक बहाल होते थे उन्हें अंतर जिला हस्तांतरण का लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो बहाल शिक्षक होंगे उन्हें अंतर जिला हस्तांतरण का भी लाभ मिलेगा, मेरे दोस्तों। और एक और जो शिक्षक पहले से कार्यरत है उनके लिए एक और खबर है कि जो ये डीए जो 38% था उसको बढ़ाकर आज के कैबिनेट में 42% कर दिया गया। तो दोस्तों आज जो मैं ये वीडियो बनाया, ये 7th फेज अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली 7वां चरण शिक्षक बहाली के नाम से जो बहाली प्रक्रिया जाना जाता है, उस बहाली प्रक्रिया के लिए जो है नियमावली बनकर तैयार हो चुका है। और इसके लिए इस नियमावली के अनुसार आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ठीक है, वो परीक्षा
आयोग के द्वारा लिया जाएगा। जो इस उस आयोग का भी गठन इस नियमावली के अनुसार ही होगा। लेकिन दोस्तों इस नियमावली के अनुसार जो आयोग का गठन होगा लगभग 99% वो आयोग बीपीएससी ही होगा। दोस्तों बीपीएससी के माध्यम से ही आपके सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों जो शिक्षक अभ्यर्थी अभी बहाली प्रक्रिया जो आंदोलन में लगे हुए थे, बिल्कुल दोस्तों अब बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। ठीक है, तो आपको सुपर टेट का जो एग्जाम होगा इसके तैयारी में अभी से आपको लग जाना है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी सुपर टेट का जो परीक्षा का आयोजन होगा उसकी तैयारी जोर शोर से करवाई जाएगी। दोस्तों तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे तो जो सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन होने वाला है उस परीक्षा को मैं क्वालिफाई करवा के आपको दूंगा, बशर्ते कि आपको सारे वीडियोज को देखने होंगे। तो दोस्तों ये खुशी की खबर है कि 2027 नियमावली पर मुहर लग चुकी है। लेकिन दुख की खबर यह है कि आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, जो परीक्षा आयोग के द्वारा ली जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल ही घबराना नहीं है। जो भी समस्या आती है उसका डटकर मुकाबला करना है। आपको तैयारी में अभी से जुट जाना है, देर बिल्कुल ही नहीं करना है। सुपर टेट का जो परीक्षा होगा सिलेबस आते ही हम लोग उस पर बैच का प्रारंभ कर देंगे। उसके लिए तैयारी का जो बैच शुरू कर देंगे। रोज हम लोग पढ़ाएंगे टाइम टू टाइम, सिलेबस के अनुसार सारे विषयों की पढ़ाई हमारे ही चैनल से आपको करवा दी जाएगी। और आप जो है उस कठिन परीक्षा को भी पास करके शिक्षक बनेंगे। और आपका जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, दोस्तों मैं बीच में आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा, आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा के ही छोड़ूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।